सबकी निगाहें अर्जुन शर्मा के फैसले पर टिकी हुई थी। कोर्ट में खड़ा होता है। कोर्ट कटघरे में जाने के बाद उसकी जब फैसला सुना जाती है तो सब के सब दंग रह जाते हैं। अर्जुन शर्मा को हर महीने 50,000 रुपये के भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही शादी वाला घर और गाड़ी भी उन्हीं की रहेगी। मिस्टर शर्मा, आपको 1 हफ्ते के अंदर घर भी खाली करना होगा। कोर्ट की कार्रवाई यहीं पर समाप्त होती है। जज के हथौड़े की आवाज़ अर्जुन के कानों में किसी बम की तरह फटी। कटघरे में खड़ा अर्जुन कुछ पलों के लिए सांस लेना भूल गया था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। 50,000 रुपये उसकी कुल सैलरी 1 लाख रुपये है। अगर इसमें 50,000 रुपये वह माया को दे दे तो बाकी पैसों में वह क्या करेगा? बीमार माँ बाप, अपना खर्चा, घर का किराया और बाकी फैमिली का खर्चा, ये सब कैसे होगा? और वो घर के जिस फ्लैट में रहता है उसे तिनका जोड़कर जो घर को सजा कर रखा था, क्या वो भी आज उसके हाथ में नहीं होगा? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज़ों में कहा कि माय लॉर्ड, ये नाइंसाफ़ी है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा कैसे होगा? जज साहब तब तक अपनी फाइल समेट कर खड़े हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ से माया के वकील मिस्टर सेन फाइल दबाए और एक कुटिल के मुस्कान के साथ आगे चले आए। मिस्टर शर्मा को कहती है कि मिस्टर शर्मा, आप नाटक बंद कीजिए। मिस्टर सेन ने ताना मारते हुए कोर्ट के जज्बात में नहीं, सबूत से चलते हैं। और सबूत कहते हैं कि आप एक नाकाबिल पति हैं। आपने मेरी क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, इसलिए आपको यह सज़ा मिलनी चाहिए। अर्जुन ने वकील की तरफ देखा और गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। मानसिक प्रताड़ना? मैंने मिस्टर सेन, आप जानते हैं कि ये सब झूठ है। मैंने माया के लिए क्या नहीं किया। ऑफिस में आकर उसके लिए खाना बनाया, उसके सारे शौक़ पूरे किए। मैंने उनके शौक़ के लिए किसी हद को मैंने नहीं छोड़ा कि एक पत्नी की शौक़ क्या होती है जो एक पति उसे पूरा ना करे। इसके बाद शर्मा की पत्नी की आवाज़ निकलती है कि आप चुप रहिए। मिस्टर सेन ने डांटते हुए कहा, अब ये सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है शर्मा, फैसले हो चुका है। इन कागज़ों पर साइन कीजिए और याद रखिएगा, अगले 7 दिनों के अंदर मुझे घर खाली कर दीजिएगा। चाबी मेरी क्लाइंट तक पहुंचा दीजिएगा। ये शर्मा की पत्नी कहती है। अर्जुन के सामने वाली बेंच की तरफ देखा और वहाँ माया बैठी थी। महंगी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर काला चश्मा और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक सजाई हुई थी। उसने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर जीत की ऐसी हंसी और ऐसी खुशी थी जैसे कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से माया की तरफ बढ़ा और पुलिस वाला उससे रोकने ही जा रहा था कि लेकिन अर्जुन के इशारे पर उसने मना कर दिया। वो माया के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, माया, अर्जुन का गला भर आया था लेकिन उसने खुद को संभाल नहीं पाया और उन्हें शर्मा को खुद ही संभालनी पड़ी। और वो संभालने में शायद किस मुकाम पर जा पहुंचता है, उसे कामयाबी कहाँ तक मिलती है कि उस घटना को वह संभाल सके। माया ने चश्मा हटाया और अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, अब क्या चाहिए? ड्रामा करने आए हो? तो अर्जुन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और अर्जुन अब विश्वास के साथ हंसा और एक सूखी हंसी, हमारी 6 साल की गृहस्थी तुम्हारे लिए ड्रामा थी। तुम जानती हो ये 50,000 मेरी सैलरी का आधा हिस्सा। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, माँ को डायबिटीज़ है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं अपना घर का परवरिश कैसे करूंगा? माया ने झुंझलाते हुए अपने बैग कंधे पर टांगा और वो तुम्हारी समस्या है अर्जुन, मेरी नहीं। तुम जिंदगी भर उसकी मिडिल क्लास, इमोशनल और हिसाब किताब वाली ज़िंदगी में रहोगे। और मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारे उस छोटे से संसार ने मुझे आज़ादी चाहिए थी और लग्जरी चाहिए थी। अदालत ने मुझे वो दे दिया है। जब यह बात अर्जुन को जब दिल में लगती है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है अर्जुन शर्मा कि एक पत्नी की जो सारे शौक़ पूरे करने के लिए उन्होंने अपना सैलरी को बलिदान कर दिया, लेकिन एक पत्नी की जब कोर्ट की कटघरे में इस तरह से जब बात आती है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लग्जरी लाइफ यानी उन्हें कैसी लाइफ चाहिए थी? लग्जरी। अर्जुन ने हैरान होकर कहा, मैंने अपनी हैसियत से हिसाब से तुम्हें सब कुछ दिया था। पिछले महीने ही लोन लेकर तुम्हें नया आईफोन दिलाया था। तुम्हारे जन्मदिन पर कश्मीर ले गया, तब तो नहीं कहा कि दम घुट रहा है। यह बात पत्नी सुनती है तो पत्नी माया के दिल में कोई ममता नहीं होती है। तो माया कहती है, माया खड़ी हो गई, वो अर्जुन के बिल्कुल करीब आ गई और धीमी आवाज़ में बोली, आईफोन और कश्मीर टूर से ज़िंदगी नहीं चलती अर्जुन। तुम्हारी वो सरकारी बाबू वाली सोच मेरे स्टेटस से मेल नहीं खाती है। मैं
मैं उड़ना चाहती थी और तुमने मुझे पिंजरे में बंद रखा था। तो इसलिए तलाक और वो झूठे इल्ज़ाम। अर्जुन चिल्ला कर कहता है, अर्जुन चिल्ला पड़ा और कोर्ट का कमरा अब अलग अलग खाली हो चुका था। बस कुल क्लर्क और माया के वकील तमाशा देख रहे थे। तुमने कोर्ट में कहा कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, मैं शराबी हूँ। माया, तुम जानती हो कि मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। आखिर इस कहानी को अर्जुन को कहाँ तक इंसाफ मिलता है? अर्जुन अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी पत्नी को, अपने घर फैमिली को, अपने माता पिता को कहाँ तक ये अपने लाइफ को सुधार पाता है? ये तो कोर्ट की अदालत ने उसे तो सपने को चकनाचूर कर दिए थे।